हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एचपी सिंप्लीफाइड एंड बीपीएससी 69 में अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ है हम लोग के हाथ में। ठीक है, बेसिक ये 30 दिन में करना क्या है वो समझना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि अब जो एग्ज़ाम है वो 4 ऑप्शंस के साथ कंक्लूड किया जा रहा है और उसके साथ साथ 1/3 नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मार्किंग की जो स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात ये हुई है विद ई ऑप्शन। ठीक है, आप खुद सोच के देखो कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते थे जहाँ पे आप उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो उसको कंसीडर करते थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा लॉस में रहता था विथ ऑप्शन ई। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इररिस्पेक्टिव आप ये समझिए कि क्वेश्चन का लेवल में भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। अगर आपने बीपीएससी टीचर वैकेंसी वाले क्वेश्चंस को देखा होगा, मैं तो देखा हूँ, तो मुझे इतना पता चला है कि जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा लिफ्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो भी बंदे अच्छे से पढ़ते हैं, डीप से पढ़ते हैं या फिर बेसिक भी अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी बात होने वाली है। जो वन लाइनर्स याद करके आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला है। ये भी बात का ध्यान रखना है आपको। एग्ज़ाम में जैसा मैंने पेपर को देखा, पेपर का ओरिएंटेशन थोड़ा सा जियोग्राफी एनवायरनमेंट सेगमेंट की तरफ लीन था। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन वाला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता था, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूछा गया तो मान लीजिए फर्स्ट रो से ही उठा के पूछ दिया गया। ठीक है, जैसे राजकुमार शुक्ल के बारे में पूछ दिया गया। ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पूछा गया है इस बार। तो मतलब फर्स्ट रो से क्वेश्चन नहीं बनाया गया, सेकंड रो जो बनता है उससे क्वेश्चन बनाया गया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं। सबसे बड़ी ये बात है कि 4 ऑप्शन जो होगा वो प्योर ऑप्शन होगा। उसमें आप इस तरीके का एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि जैसे कुछ भी डाल दे रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव साइड में लेकर सॉल्व कीजिएगा। अब रही बात ये 30 दिन में करना क्या है। हमारा डेली शेड्यूल चल रहा है, अगर देखा जाए तो उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डेली शेड्यूल को अगर आप चाहो तो अपने तरीके से मॉल्ट कर लो, लेकिन हाँ, डेली रिवीजन शेड्यूल चल रही है वैसे भी, तो उसको उस तरीके से दोहराना है। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी कुछ भी करके हमारे पास फैक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए। फैक्ट्स हो गया, टाइमलाइन हो गया, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़ें आपको कंसेप्ट जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करना है। जैसे आप जनरल साइंस वाले में बायो वाले सेगमेंट को रिवाइज़ करना अच्छे तरीके से। जैसे इन्वायरमेंट में आप पॉल्यूशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है। हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पोर्शंस को 1905 से 1947 को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से करके जाना है। ईयर वाइज आपको दिमाग में पूरा टाइमलाइन होना चाहिए। फिर रिवीजन तो चल ही रहा है, रिवीजन को उसी तरीके से चलाना है। जैसे मान लीजिए टारगेट लेना है कि एक दिन में मुझे ये इस टॉपिक को पूरा करना है। जैसे एक तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मौर्य और पोस्ट मौर्य आपको खत्म करना है 3-4 घंटे में, तो उसको कर देना है। गुप्ता पोस्ट गुप्ता करना है तो कर देना है। मतलब उस तरीके से रिवाइज करना है आपको। ठीक है, रिवीजन के साथ हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चंस को इंक्लूड कीजिएगा हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं कि बस थ्योरी और फैक्ट्स पढ़ के हम निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्योरी फैक्ट्स वाली रिवीजन नहीं होनी चाहिए। थ्योरी फैक्ट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस को आप देखो, जो आप मार्क करके रखे हो उसको देखो। घटना चक्र यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी वाली बुक यूज कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन करना है। इतना करने के बाद रही बात टेस्ट की, तो मेरी मानो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट को बस क्वेश्चन को कभी टाइम मिले तो देख लिया करो। टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, 1.5 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को देख लिया करो बस। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन मिल जाए तो उसको नोट कर लिया करो, लेकिन उस पर टाइम देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम ये फोकस करो कि रिवाइज करना है इन चीज़ों को। चलिए, अब सबसे पहले में करना क्या है हमारे फैक्ट्स में, देखिए सबसे पहले अगर आप मूव करोगे बिहार वाले सेगमेंट में। ठीक है, एक मिनट, हाँ, अगर आप मान लो बिहार वाले सेगमेंट में मूव करते हो, ठीक है, तो उसमें बिहार की बजट आएगी। ठीक है, फिर इकॉनमी सर्वे आएगी। ये 2 पोर्शन तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके साथ बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्लस सेंसस, ये सारी चीज़ों को पहले तैयार कर लो। तैयार करने का मतलब आप इसकी शॉर्ट नोट्स बना लो 2-2 पेजेस में। बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, फिर आपको सेंसस, ये सारी की नोट्स मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। बजट की भी बिहार की मैं डाल रखा हूँ, आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे। ठीक है, अब रही बात इंडिया की। इंडिया में भी सेम चीज़, बजट पे फोकस करना है, इकॉनमी सर्वे पे फोकस करना है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पे जो ऑलरेडी अपलोडेड है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाले टॉपिक पे एंड सेंसस पे। ये पहले कर लीजिए ये सेट। इसको कर लेने से ना आपको कम से कम नहीं भी तो 7 से 10 नंबर आप आराम से फेच कर सकते हो। 7 to 10 मार्क्स तो कर लोगे। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शंस की बात जो हुई, अच्छी बात है, 4 ऑप्शंस हमारा हो गया। ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में इसको लेना। तो 4 ऑप्शन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अभी से
अगर टेस्ट पे फोकस करना भी है तो ये फोकस करना है कि मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, 150 क्वेश्चन बना रहे हो, 150 क्वेश्चन में आपके रॉन्ग कितने हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए 110 सही हो रहे हैं और अगर 40 रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि 135 तक ही सॉल्व करना है, 130 तक ही सॉल्व करना है, मतलब अपने आप को लिमिट लगाना आना चाहिए, ठीक है, लिमिट लगाना आना चाहिए, क्योंकि देखिए 1/3 थोड़ा सा आपको इफेक्ट करेगा अगर आप इसको ढंग से नहीं करोगे तो। अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट को करेंगे अच्छे से, रिवाइज करने की बात मैं कर रहा हूँ। फिर बिहार स्पेशल वाली पार्ट को, बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से भी सुन सकते हो। बिहार स्पेशल में मैंने आई दृष्टि घटनाचक्र की ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पूरा करा दिया है, एडिटोरिया बुक की ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा करा दिया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में 1905 से 1947 तक आपको आराम से घटनाचक्र की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो, एक ही वीडियो में मिल जाएगी। करंट अफेयर्स वाले पार्ट में नेशनल, इंटरनेशनल प्लस बिहार, आपको कोई भी 2 बुक यूज़ करना है, मेरी मानो स्पीडी प्लस एडिटोरिया आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसकी बुक की PDF कहीं मिल जाएगी, ले लेना। स्पीडी प्लस एडिटोरिया को अच्छे से यूज़ करो, 1 लाइनर्स को पहले फिनिश करो, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज टॉपिक चले जाओ। फिर जनरल साइंस में प्रायोरिटी वाइज बायो पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स को कर लेना। देखो एक महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं, सफिशिएंट इस सेंस में कि अगर आप उसको कर पा रहे हो तो, ठीक है। फिर पॉलिटी वाले सेगमेंट में अच्छे से कर लेना। टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने BPSC प्रीलिम्स के लिए 75 to 80 टॉपिक्स ऑलरेडी दे रखी है, आप वो भी देख सकते हो अगर आप नए हो तो। फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री को देख लेना, उसके बाद ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में मूव कर जाना, ठीक है। तो इतना करो पहले इसको अच्छे तरीके से, तमीज़ से। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग पे मत नहीं घबराना है, यही तरीका है और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो 69। कोई भी ऑप्शन, कोई भी दिक्कत आए, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। फिर रही बात, तो अब क्वेश्चंस के साथ हम लोग आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने NCERT वाला पैटर्न लिया है, उसको मैं एक बार में, जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन होगा तो उसको एक बार में फिनिश करूँगा, जैसे मॉडर्न मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री होगा तो उसको एक वीडियो में डालूंगा। अब मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो एक सिंगल वीडियो करके डालना सही नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद BPS 69, लास्ट 30 days इंटेंस प्रिपरेशन। थैंक यू।